नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की कहानी मोटिवेशनल है। आज की कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कहानी को लाइक दें, क्योंकि आपके एक लाइक से कहानी और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में निर्धन परिवार रहता था। परिवार की हालत इतनी तंगी थी कि उसके खाने पीने के भी लाले पड़े हुए थे। परिवार सिर्फ 3 ही लोगों का था, पति, पत्नी और बेटा। पति को कोई काम नहीं देता था, क्योंकि वह बीमार के कारण सुस्त भी रहता था, इसलिए उसे काम नहीं देते थे। उसकी पत्नी थोड़ा बहुत घरों से काम करती थी, तो थोड़ा सा खर्च निकल आता था। बेटे की पढ़ाई के लिए बच पाता था थोड़ा सा, इसीलिए वह स्कूल नहीं जाता। अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। पत्नी बेचारी अब अकेली हो चुकी थी। लोगों ने पत्नी को अपशगुनी मानकर काम से निकाल दिया। अब उसकी आजीविका का कोई सहारा ना था। जहाँ काम मांगने जाती, लोग मना कर देते थे। घर में भी कुछ ना बचा था। बेटे को तड़पते देख उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक तो पैसों की तंगी, ऊपर से दुनिया वालों ने भी उसे धुतकार दिया था। एक दिन उसके दिमाग में आया कि उसे अचार बनाना चाहिए। उसके पास कुछ पैसे थे। उसने आम और मसाले लाए और अचार बनाना शुरू किया। अचार 2 दिन में तैयार हो गया। फिर उसने बाजार में बेचने के लिए ले गया। उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल गया। दूसरे दिन वह उसने खाने के लिए नहीं लाया, बल्कि भूखे ही रहे। लेकिन उन पैसों से उसने और आम लाए। अचार बनाकर दूर गांव में बेचने गई। धीरे धीरे उसकी इनकमिंग बढ़ने लगी। वह पैसा आने लगा। उसका बेटा स्कूल जाने लगा। वह और मेहनत करने लगी। अब उसने बाजार में दुकान भी खोल ली, जिससे काफ़ी ग्राहक उसके बन गए। अब उसका अपना गांव में सबसे बड़ा घर था। उसने काफ़ी फैक्ट्री भी खोल दी थी और लोगों को रोजगार देने लगी। धीरे धीरे वह शहर की सबसे रईस बन गई। कहा जाता है कि जितनी बड़ी सोच हमारी होगी, उतना ही ज्ञान का विस्तार भी होगा। यानी हमारे सोचने से समझने की शक्ति अन्य लोगों से अधिक होगी, जिससे हम हर समस्या को आसानी से पार कर सकते हैं। एक दिन वह गांव में ऐसे ही जा रही थी, तो वह पैसे वाली हो गई। उसको इस बात का घमंड हो गया कि मेरे पास ढेरों पैसे हैं, मेरा पति भी नहीं है। मैंने कितने छोटे स्तर से काम शुरू किया और आज मेरी फैक्ट्री है। मैं लोगों को रोजगार देती हूँ। यही सोचकर उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुँच गया। वह किसी से बात नहीं करती, किसी को सम्मान नहीं देती, अपने बेटे को बढ़िया ऐशो आराम की ज़िंदगी देती, वह भी उल्टी सीधी हरकतें करता। बड़ी सी गाड़ी में आती और
लोगों के ऊपर ज़मीन से कीचड़ उछालते हुए निकल जाती। ये सब देख लोग उसे बुरा भला कहने लगे, लेकिन उसका यही हाल रहा। एक दिन लक्ष्मी मैया उसके सपने में आई। उन्होंने कहा कि मैंने तुम पर कृपा करके तुम्हारे लिए पैसा दिया, धन दौलत दी, शोहरत दी। तुम इसका दुरुपयोग कर रही हो, तुम संभल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। उसने कहा, आप मेरा साथ भले ही छोड़ दें, मैं मेहनती हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। पैसे आपने वरदान में नहीं दिए, मैंने कमाए हैं। ऐसा वो लक्ष्मी माँ से कहती है। लक्ष्मी मैया उसे कहती हैं, ठीक है, संभालो अपने पैसे, अब मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी नहीं और जो तुम्हारे पास धन है उसे छीनूंगी नहीं। तुम्हारे बरकत को देखती हूँ मैं कैसे चलती है, फिर भी तुम संभल जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुमने इतना संघर्ष किया, अकेले रहकर अपनी गृहस्थी को इतनी ऊंचाई तक ले गई, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा तो हो ही नहीं सकती। फिर भी मुझे तुम पर तरस आता है, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम्हें समझाती हूँ, ऐसा मत करो। उसने एक भी बात नहीं मानी और वह अपने घमंड में पैसों को ऐसे ही बर्बाद करने लगी। मजदूरों को उनकी मेहनताना नहीं देती, उल्टे सीधे कामों में अपने पैसों को खर्च करने लगी। किसी पर खुश होकर ऐसे ही पैसे निछावर कर देती। इस तरह से उसने पैसे का दुरुपयोग किया। ये सब देख लक्ष्मी मैया को अच्छा नहीं लगा। धीरे धीरे उसकी पैसे में तंगी आने लगी, वह निर्धन हो गई, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, उसका सब कारोबार ठप हो गया। इतनी तंगी हो गई कि उसके खाने के भी लाले पड़ गए। उसका शेयर मार्केट गिर गया, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि माँ मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो कुछ भी किया है मुझे उस पर पछतावा है, मुझे क्षमा कर दो और पहले जैसा सब कुछ कर दो माँ। माता ने कहा, तुम मेहनती हो, मेहनत करो, तुम्हारा फिर से हो जाएगा। उसने कहा, नहीं माता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अपने आप के घमंड में सब कुछ बर्बाद कर लिया। मुझे लगा कि मेरी मेहनत ही मेरा सब कुछ है, मुझे लगा कि मैंने ही सब कुछ किया है, लेकिन सच बात तो ये है कि अगर आप प्रसन्न ना हो तो मेहनत भी रंग नहीं लाती। आप लक्ष्मी हैं, आपका शुभ रंग लाल है, आपने मेरी दुनिया को रंगीन बना दिया। जगदम्मा, आप मुझे क्षमा कर दो। माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ। जगदम्मा के खुश होने पर वह फिर से मेहनत की उसने और सब कुछ जैसी का तैसा हो गया। माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रही और वह उसका बेटा भी सही हो गया, उसकी भी नौकरी लग गई, वह खुद फैक्ट्री चलाने लगा और उसका सब काम अच्छा से चलने लगा। प्रिय दर्शकों, ये थी माता लक्ष्मी की कृपा। मेहनत हम करते हैं, लेकिन उसे नए रूप में, नए रंग में माता लक्ष्मी की कृपा ही पिरोती है, वरना मेहनत तो पूरी दुनिया ही करती है। कितने लोग सफल होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो रंग को राजा बना दे, इसमें कोई शक नहीं है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेम से कहिए, जय श्री माँ लक्ष्मी।